बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर आसमान को देखता है, बादलों को देखता है, तो इसकी ताबीर क्या है। नाज़रीन, इसकी बहुत ज़्यादा ताबीरें हैं, लेकिन मैं चंद ताबीरें मशहूर आपको बताऊंगा जिसे सुनकर इंशाल्लाह मुझे और आपको बहुत फ़ायदा होगा। ख्वाबों की ताबीर बताने से पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है नाज़रीन, अगर आपने ख्वाब के अंदर आसमान देखा है तो ये बुरा ख्वाब नहीं, अच्छा ख्वाब है। ठीक है, परेशान नहीं होना। अब थोड़ा सा इसमें मामला अलग अलग हो जाते हैं। अगर आपने ख्वाब को बरसते हुए देखा है, आसमान देखा, बादल देखे और बादल बारिश हो रही है, तो ये इस बात की तरफ है अल्लाह ताला आपको कोई नेमत अता फरमाएंगे, कोई आपको कुछ चीज़ अल्लाह ताला की तरफ मिलेगी और बरकत आप तक पहुँचेगी, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप ये देखते हैं बादलों के नीचे खड़े हैं आप, लेकिन बादल बरस नहीं रहे, यानी कि बादल के नीचे खड़े हैं, बादल बरस नहीं रहे, तो फिर ये इशारा इस बात की तरफ है आपको मुसीबत रंज और गम पहुंचेगा। या फिर आप किसी ऐसी औरत से शादी करोगे कि जो औरत आपको परेशान और परेशान करेगी आपको। तो इस ख्वाब के अगर आपने ऐसा देखा है तो फिर आपको चाहिए अल्लाह के रास्ते में जहाँ तक हो सके सदका खैरात कर दे और ये ख्वाब किसी के सामने जिक्र ना करे। अगर कोई शख्स बादलों को देखता है, लेकिन बादलों में देखता है हवा चल रही है, फिर तब बादलों को देखता है, तो ये इशारा इस बात की तरफ है कि ये बंदा हुक्मा की, उलमा इकराम के, अल्लाह के नेक बंदों की सोबत इख्तियार करेगा और उनसे फ़ायदा हासिल करेगा। याद रखिए, किसी बुजुर्ग का, किसी आलिम दीन की सोहबत का मिल जाना ये अल्लाह की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से ये दुआ करते थे, अल्लाह नेक बंदों की सोहबत अता फरमा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ही दुआ थी और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ये फरमाते फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो अल्लाह ताला की नेमत मिलेगी अगर उसने बादलों को बरसते हुए देखा है और हवा चलते हुए देखा है। हवा चल रही है और बादल है, तो ये इस बात की तरफ इशारा है। अब इसी ख्वाब के बारे में अल्लामा हज़रत जाफ़र सादिक हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु इसकी बताते कि 9 वजूहात है ख्वाब के अंदर आसमान को देखना। 9 वजूहात की बिना पर है, यानी कि 2 चीज़ें में से एक चीज़ आपके साथ हो सकती है। नंबर 1, हिकमत अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिलेगी, यानी कि हिकमत का मतलब आपको अल्लाह ताला कोई ख़ास इल्म अता फरमाएंगे। नंबर 2, अल्लाह ताला आपको रियासत देंगे, रियासत के आप अमीर बन जाएंगे। नंबर 3, बादशाही अल्लाह आपको देंगे। नंबर 4, अल्लाह की रहमतें नाजिल होगी। नंबर 5, आप परहेजगार बनोगे आप। नंबर 6, आप पर अल्लाह का अजाब भी आ सकता है, इस सूरत में आप सदका खैरात कर दीजिए। नंबर 6, 7, आपके इलाके के अंदर कहत साली हो सकती है, लोग भूखे रह सकते हैं, इस सूरत में भी आप सदका खैरात कर दें। और नंबर 8, आप पर कोई बला मुसीबत, इस सूरत में भी आप सदका खैरात कर दें। नंबर 9 को फितना। ये जो आखिरी सूरतें हैं 3, 4, 5, इन सूरतों अगर आप ये देखते हैं ख्वाब के अंदर, तो फिर आप अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात कर दें। आप अगर आपने इसके अलावा सूरतें देखी है तो फिर आप परेशान ना हो, फिर भी आप अल्लाह के रास्ते में कोई 5-10 रुपये सदका खैरात कर दें, क्योंकि बाज़ दफ़ा अच्छे ख्वाबों की ताबीर बुरी होती है और बुरे ख्वाबों की ताबीर अच्छी होती है। और ये जो सदका होता है हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, इसके ज़रिए से अल्लाह ताला बलाओं को टाल देते हैं। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।